तुम यहाँ आए हो कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खोने के लिए। दुनिया तुम्हें सिखाती है पाओ और इकट्ठा करो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं खो खो और तब तक खोते रहो जब तक कि तुम खुद भी ना बचो। क्योंकि जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। तुम्हारे और सत्य के बीच बस एक ही दीवार है, और वो दीवार तुम खुद हो। तुम्हारा होना ही तुम्हारी बाधा है। अभी मैंने सुना तुम पकड़ने की बात कर रहे थे, तुम छोड़ने से डर रहे थे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने पकड़ा ही क्या है? तुम्हारे हाथ खाली आए थे और खाली ही जाएंगे। मुट्ठी बांधने से हवा कैद नहीं होती, बस तुम्हारी हथेलियों पर पसीना आ जाता है। जीवन मुट्ठी बांधने का नाम नहीं है, जीवन खुली हथेली का उत्सव है। आज हम उसी उत्सव की यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा शब्दों की नहीं है, शब्द तो बस इशारे हैं, जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है। बेवकूफ़ उंगली को पकड़ लेते हैं, समझदार चांद को देखते हैं। मेरे शब्दों को मत पकड़ना, उस सन्नाटे को पकड़ना जो दो शब्दों के बीच में है, क्योंकि मैं वहां हूं, उस सन्नाटे में। बचपन से तुम्हें सिखाया गया संभलो, पकड़ो, जमा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने चीज़ों को, रिश्तों को, विचारों को कसकर नहीं पकड़ा तो वे गिर जाएंगे, वे खो जाएंगे। लेकिन गौर से देखो, नदी बह रही है। क्या नदी पानी को पकड़ कर रखती है? अगर नदी पानी को पकड़ ले तो वो नदी नहीं रहेगी, वो सड़ा हुआ तालाब बन जाएगी। नदी का जीवन ही बहने में है, छोड़ने में है। जो पानी अभी आया उसे अगले ही पल छोड़ देना है ताकि नया पानी आ सके। तुमने अपने जीवन को तालाब बना लिया है। तुम्हारे विचार बासी हैं, तुम्हारे रिश्ते बासी हैं, तुम्हारा प्रेम भी बासी है। क्यों? क्योंकि तुम पकड़े हुए हो। तुम अपनी पत्नी को पकड़े हो, तुम अपने पति को पकड़े हो, तुम अपने बेटे को, अपने धन को, अपनी प्रतिष्ठा को पकड़े हो। और इस पकड़ने में तुम उनका गला घोंट रहे हो। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो डर है। तुम्हें डर है कि अगर मैंने मुट्ठी ढीली की तो ये पक्षी उड़ जाएगा। और मैं तुमसे कहता हूं, उड़ जाने दो, क्योंकि जो उड़ने की आज़ादी नहीं देता वो प्रेमी नहीं, जेलर है। और जेल में कैदी रहते हैं, महबूब नहीं। जब तुम किसी चीज़ को कसकर पकड़ते हो तो तुम ये घोषणा कर रहे हो कि तुम्हें जीवन पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि जीवन तुमसे छीन लेगा, लेकिन जीवन दाता है, वो छीनता नहीं है। वो तो तुम्हें नया देने के लिए पुराना हटाता है। लेकिन तुम पुराने कचरे को छाती से लगाए बैठे हो, तो नया फूल खिलेगा कहाँ? जगह कहाँ है? तुम कहते हो ओशो, छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं छोड़ना मुश्किल नहीं है, पकड़े रखना मुश्किल है। जरा सोचो, एक जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़े रखना मुश्किल है या उसे छोड़ देना? तुम दुखों को पकड़े हो, तुम अपनी अतीत की यादों को, किसने तुम्हें गाली दी, किसने तुम्हारा अपमान किया, उन अंगारों को तुम अपनी छाती से लगाए हो। और तुम चिल्ला रहे हो कि जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। मैं कहता हूं हाथ खोल दो। छोड़ना कोई कृत्य नहीं है, छोड़ना तो बस एक समझ है। जैसे ही तुम्हें दिखता है कि हाथ जल रहा है, अंगारा अपने आप छूट जाता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। अगर तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है छोड़ने की, इसका मतलब है कि अभी तुम्हें ये दिखाई ही नहीं दिया कि वो अंगारा है। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि वो हीरा है। जागो और देखो कि तुम क्या ढो रहे हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी मैं, ये सब बोझ है। और जिस दिन ये बोझ गिर जाता है, उस दिन तुम पाओगे कि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। अब तुम चल नहीं रहे, तुम उड़ रहे हो। अब हम उस सूत्र पर आते हैं जो तंत्र की कुंजी है। साक्षी भाव तुमने कभी देखा? जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा आया या मैं गुस्से में हूं। यहां तुम्हें गलती कर रहे हो, बहुत बुनियादी गलती। तुम गुस्से के साथ एक हो गए हो। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर क्रोध का धुआं उठ रहा है। फर्क समझ रहे हो? जब तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, तुम अंधे हो गए। जब तुम कहते हो मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो तुम साक्षी हो गए। सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखना और ट्रैफिक के बीच में घुसकर धक्का मुक्की करना, इन दोनों में जो फर्क है वही मन और साक्षी में है।
तुम्हारे दिमाग में विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, एक पागल खाना, हजारों विचार। ये मिल जाए, वो ना छूट जाए, उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा। भीड़ है और तुम इस भीड़ में खो गए हो। साक्षी होने का अर्थ है सड़क के किनारे खड़े हो जाना, बस देखना, निर्णय मत लेना। ये मत कहना कि ये विचार बुरा है इसे हटाओ या ये विचार अच्छा है इसे रखो। नहीं, बस देखो, जैसे तुम आकाश में बादलों को तैरते देखते हो। काला बादल आए तो ठीक, सफ़ेद बादल आए तो ठीक, खाली आकाश हो तो ठीक। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वो आकाश हो जिस पल तुम अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी भावनाओं को दूर से देखने लगते हो, उसी पल एक चमत्कार घटता है। तुम अचानक पाते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम अब तक समझते थे। तुम ना तो ये शरीर हो जो बूढ़ा होगा और मरेगा, तुम ना तो ये मन हो जो हमेशा बेचैन रहता है। तुम वो शाश्वत चेतना हो जिसका ना कोई जन्म है न मृत्यु। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे तुम्हारी साक्षी की नज़र गहरी होती है, मन के विचार कम होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई नौकर चोरी कर रहा हो और अचानक मालिक आकर खड़ा हो जाए और बस देखता रहे। मालिक कुछ बोले नहीं, डांटे नहीं, बस देखे, तो नौकर की चोरी रुक जाती है। मन एक चोर है, वो तुम्हारी बेहोशी में चोरी करता है। जागरूकता वो रोशनी है जिसमें मन का चोर टिक नहीं सकता। इसलिए लड़ना मत विचारों से। जो लोग मन से लड़ते हैं वे हार जाते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए भी मन का ही सहारा लेना पड़ता है। मन को मन से नहीं हराया जा सकता। मन को हराने का एक ही तरीका है, उसके पार हो जाना, उसे देखना, और देखते ही देखते विचार विलीन हो जाते हैं। और जब विचार नहीं बचते, तब जो बचता है वही शून्य है, वही समाधि है। तुम खालीपन से डरते हो। तुमने कभी गौर किया, जब तुम अकेले होते हो, कमरे में कोई नहीं होता, तुम बेचैन हो जाते हो। तुम तुरंत टीवी चला लेते हो, फोन उठा लेते हो या अखबार पढ़ने लगते हो। क्यों? तुम्हें खुद का सामना करने से डर लगता है, क्योंकि अगर बाहर कोई शोर नहीं है तो तुम्हें भीतर का शोर सुनाई देने लगेगा, और अगर भीतर भी शोर शांत हो गया तो तुम्हें वो महासन्नाटा सुनाई देगा जो मौत जैसा लगता है। तुम खुद को भरने में लगे हो, धन से, पद से, ज्ञान से, रिश्तों से। तुम एक भिखारी की तरह हो जो अपनी झोली में कूड़ा करकट भरे जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि झोली खाली ना लगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, परमात्मा केवल खालीपन में उतरता है। एक भरे हुए घर में मेहमान के लिए जगह नहीं होती। तुम्हारा मन कचरे से भरा है, परमात्मा खड़ा है द्वार पर भीतर आने की जगह कहाँ? बांसुरी को देखा है? बांसुरी की खूबी क्या है? वो खाली है। अगर बांसुरी के अंदर कुछ भरा हो तो उससे संगीत पैदा नहीं हो सकता। उसकी शून्यता ही उसका संगीत है। जिस दिन तुम बांसुरी की तरह खाली हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर ना कोई अहंकार होगा, ना कोई विचार, ना कोई मांग, उसी दिन अस्तित्व तुम्हारे भीतर से गीत गाएगा। कृष्ण के होठों तक पहुंचने के लिए बांसुरी बनना पड़ता है, खाली होना पड़ता है। लेकिन तुम भरे रहना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं कुछ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। ये सब तुम्हारे भरने के तरीके हैं। ये सब तुम्हारा अहंकार है, और अहंकार हमेशा डरा रहता है। उसे पता है कि वो झूठ है। मौत आएगी और इन सब लेबलों को धोकर बहा ले जाएगी। सिर्फ वही बचेगा जो शून्य है। शून्य का मतलब नथिंग नहीं है। पश्चिम की भाषा में शून्यता को नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन पूर्व में, उपनिषदों में, बुद्ध के वचनों में शून्य का अर्थ है पूर्णता, वो जो सब कुछ समा सकता है। आकाश शून्य है, इसीलिए उसमें तारे, चांद, सूरज सब। दीवार शून्य नहीं है, इसलिए उससे तुम पार नहीं जा सकते। दरवाज़ा शून्य है, खाली जगह है, इसलिए वो तुम्हें रास्ता देता है। तो अपने भीतर के दरवाजे को भरो मत, उसे खाली करो। फेंक दो बाहर वो सब जो तुमने उधार लिया है। तुम्हारा ज्ञान उधार है, तुम्हारे विचार उधार हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सपने भी उधार हैं, सिनेमा से, उपन्यासों से। तुम्हारा अपना क्या है? जिस दिन तुम सब उधार का कचरा फेंक दोगे, उस दिन तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी संपदा मिलेगी जो न कभी छीनी जा सकती है और न कभी कम होती है। वही आत्मज्ञान है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं, ओशो, हमें प्यार चाहिए। मैं उनकी आंखों में देखता हूं, उन्हें प्यार नहीं चाहिए। वे अकेलेपन से भाग रहे हैं।
वे दूसरे का उपयोग करना चाहते हैं अपने घाव को भरने के लिए। और जब दो भिखारी मिलते हैं तो क्या वे एक दूसरे को राजा बना सकते हैं? नहीं, वे एक दूसरे को और ज्यादा बड़ा भिखारी बना देते हैं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर एक संघर्ष होता है। पति पत्नी पर हावी होना चाहता है, पत्नी पति पर। मालकिनी बनना चाहती है। ये राजनीति है, प्रेम नहीं। प्रेम तो तब घटता है जब तुम अपने एकांत में इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जब तुम इतने भरे हुए हो अपने आनंद से कि तुम उसे बांटना चाहते हो। तब प्रेम कोई मांग नहीं रहता, प्रेम एक दान बन जाता है। एक दिया जल रहा है, वो ये नहीं कहता कि कोई आए और मुझे देखे, वो बस अपनी रोशनी बिखेरता है। कोई राहगीर निकले तो ठीक, न निकले तो ठीक, दिया अपने होने में मगन है। जिस दिन तुम्हारा प्रेम ऐसा हो जाएगा कि तुम बस देने में आनंद लो, उस दिन तुम जानोगे कि संबंध क्या है। लेकिन अभी तुम दूसरे की बैसाखी बनाकर चल रहे हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये कोई प्रेम गीत नहीं है, ये गुलामी की घोषणा है। तुम कह रहे हो कि मेरी कोई आत्मा नहीं है, तुम ही मेरा सहारा हो। और दूसरा भी यही कह रहा है। दो लंगड़े एक दूसरे के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं, गिरना तय है। साक्षी बनो अपने रिश्तों के भी। देखो कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। कहाँ कहाँ तुम दूसरे को दबाते हो, कहाँ कहाँ तुम ईर्ष्या करते हो। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या तुम्हारे अहंकार का डर है। तुम्हें लगता है कि अगर उसने किसी और की तरफ देखा तो मेरा क्या होगा। तुम वस्तु बना देना चाहते हो दूसरे को। लेकिन कोई भी इंसान वस्तु नहीं है। हर इंसान एक स्वतंत्र आकाश है। यदि तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करोगे। तुम कहोगे कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ चाहे मेरे बिना। ये बहुत ऊंची अवस्था है। इसे पाने के लिए बहुत तपना पड़ता है। अपनी जलन को, अपनी ईर्ष्या को साक्षी भाव की आग में जलाना पड़ता है। और जब वो जल जाता है तो जो कुंदन बचता है वही प्रार्थना है। और अंत में सबसे बड़ा डर, मृत्यु। तुम जीने से नहीं डरते, तुम मरने से डरते हो। और मज़े की बात यह है कि जो मरने से डरता है वो कभी जी ही नहीं पाता। वो हर पल अपनी जान बचाने में लगा रहता है। वो तिजोरी में बंद होकर रह जाता है। मैं तुम्हें मृत्यु का एक नया चेहरा दिखाना चाहता हूँ। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो बस कपड़े बदलना है। या और गहरे में कहूँ तो मृत्यु एक विश्राम है। जीवन की दौड़ धूप के बाद अस्तित्व तुम्हें अपनी गोद में सुला लेता है ताकि तुम फिर से ताज़े होकर, नए होकर वापस आ सको। सूफी फ़कीरों का एक दस्तूर है। वे मृत्यु को उर्स कहते हैं। उर्स का मतलब है शादी, मिलन। किससे मिलन? परमात्मा से। बूंद का सागर में गिर जाना। क्या बूंद मर गई? नहीं, बूंद सागर हो गई। वो अब विशाल हो गई। लेकिन तुम बूंद बने रहने की जिद पकड़े हो। यही तुम्हारा कष्ट है। तुम कहते हो मैं अलग रहूं, और ये मैं ही तो पीड़ा है। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे मिटने के लिए, जिस दिन तुम कहोगे कि हे प्रभु तेरी मर्जी मेरी मर्जी, उस दिन मृत्यु गायब हो जाएगी। तब तुम्हें दिखेगा कि यहाँ कुछ भी मरता नहीं है, बस रूप बदलते हैं। जीवन शाश्वत है। लहरें आती हैं जाती हैं, समुद्र वही रहता है। तुम वो समुद्र हो, तो डरो मत। न जीने से न मरने से। जियो तो ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन है, पूरी तीव्रता से। निचोड़ लो इस पल का पूरा रस। और जब मौत आए तो उसका स्वागत करो एक दोस्त की तरह, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे असली घर ले जाने आई है। जो व्यक्ति साक्षी होकर जीता है वो होशपूर्वक मरता है, और जो होशपूर्वक मरता है वो जान लेता है कि मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आज की बात को केवल कानों से मत सुनना। इसे अपने रक्त में, अपनी हड्डियों में, अपनी मज्जा में उतर जाने देना। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो थोड़ी देर अपनी सांसों को देखना। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। उस अंतराल को देखना जहां सांस मुड़ती है। और उस सन्नाटे में तुम्हें वो चाबी मिलेगी जो मैंने आज तुम्हें सौंपने की कोशिश की है। शून्य हो जाओ। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन एक ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो पत्थर में सोई है, वही ऊर्जा जो पौधे में जागी है, और वही ऊर्जा जो मनुष्य में चलने की कोशिश कर रही है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी विराट ऊर्जा का एक हिस्सा हो। लेकिन मनुष्य की मुसीबत यह है कि उसने ऊर्जा को खंडों में बांट दिया है। उसने कहा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, और यहीं से तुम्हारा पागलपन शुरू हुआ।
आज हम उस अंधेरे तहखाने में उतरेंगे जहां तुमने अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को कैद कर रखा है। तुम उसे शैतान कहते हो, मैं उसे जीवन देवता कहता हूं। आज हम बात करेंगे उस बीज की जो अगर सड़ जाए तो दुर्गंध है और अगर टूट जाए तो सुगंध है। अध्याय 6, जड़ें और फूल। तुम फूलों को पूजते हो और जड़ों को गालियां देते हो। कमल का फूल कितना सुंदर है, तुम उसे मंदिर में चढ़ाते हो। लेकिन कमल का फूल आता कहाँ से है? कीचड़ से। कीचड़ गंदा है, बदबूदार है, लेकिन कमल उसी कीचड़ का रूपांतरण है। अगर तुम कीचड़ को गालियां दोगे, अगर तुम कीचड़ को हटा दोगे, तो कमल भी मर जाएगा। मनुष्य के साथ यही हुआ है। समाज ने, धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिखाया काम वासना पाप है। उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी काम ऊर्जा को मार डालो। और तुमने क्या किया? तुमने अपनी जड़ें काट लीं, और जब जड़ें कट गईं तो तुम्हारे जीवन में फूल कैसे खिलेंगे? तुम्हारे चेहरे बुझे हुए हैं, तुम्हारी आंखों में चमक नहीं है, तुम एक सूखे हुए ठूंठ की तरह जी रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जीवन ऊर्जा के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। मैं तुमसे कहता हूं, काम वासना पाप नहीं है, काम वासना ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो नीचे की तरफ बहती है तो सृष्टि बनती है, और अगर वही ऊर्जा ऊपर की तरफ बह जाए तो समाधि बनती है। कीचड़ ही कमल बनता है, काम ही राम बनता है। लड़ो मत, जो लड़ता है वो हार जाता है, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो तुम उसी के बारे में 24 घंटे सोचने लगते हो। तुम्हारे साधु संत जो जंगलों में भाग गए हैं, उनकी आंखों में गौर से देखना, उन्हें परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें अभी भी स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दबाया है, और जो दबाया जाता है वो और भी भयानक होकर उभरता है। दमन आत्महत्या है। स्प्रिंग को देखा है? जितना जोर से दबाओगे वो उतने ही जोर से उछलेगी। तुमने अपने काम को दबाया, अपने क्रोध को दबाया, तुमने ऊपर से एक सभ्य आदमी का मुखौटा लगा लिया। तुम मुस्कुरा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन भीतर ज्वालामुखी धधक रहा है। यही कारण है कि दुनिया में इतनी हिंसा है, इतना पागलपन है। ये सब तुम्हारा अनजिया जीवन है जो बदला ले रहा है। सिगमंड फ्रॉइड तो अब आया, तंत्र हजारों साल पहले कह चुका था, स्वीकार करो। अगर काम उठता है तो उसे कोसो मत, उसे देखो। जानो कि ये परमात्मा की ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से गुजर रही है। अगर तुम उसे साक्षी भाव से देखोगे, बिना निंदा किए, तो एक चमत्कार घटेगा। वो ऊर्जा जो अब तक तुम्हें वासना में घसीट रही थी, अचानक ऊपर उठने लगेगी। उसे एक नया रास्ता मिल जाएगा। ये ऊर्ध्व गमन है। ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं है जिसे लिया जाए, ब्रह्मचर्य तो एक परिणाम है। जब तुम अपनी ऊर्जा को इतना जाग कर जीते हो कि वो अब सेक्स तक सीमित नहीं रहती, वो उससे आगे निकल जाती है, वो प्रेम बन जाती है, वो करुणा बन जाती है, वो प्रार्थना बन जाती है, तब तुम असली ब्रह्मचारी हो। उससे पहले तुम सिर्फ एक नपुंसक हो जो अपने काम वासना से डरा हुआ है। जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ, थोड़ा हंसना भी सीखो। हंसी सबसे बड़ी औषधियों में से एक है। गंभीरता बीमारी है, उत्सव स्वास्थ्य है। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी याद आती है। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पर एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। एक पड़ोसी गुजरा, उसने पूछा, मुल्ला क्या खो गया है? मुल्ला ने कहा, मेरे घर की चाबी खो गई है। पड़ोसी भी मदद करने लगा, दोनों पसीना पसीना हो गए, लेकिन चाबी नहीं मिली। आखिरकार पड़ोसी ने पूछा, मुल्ला ठीक ठीक याद करो, चाबी गिरी कहाँ थी? मुल्ला ने अपने घर की तरफ इशारा किया जहां घुप अंधेरा था। उसने कहा, चाबी तो घर के अंदर गिरी थी। पड़ोसी चिल्लाया, पागल, अगर चाबी अंदर गिरी थी तो यहां बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, भाई वहां अंदर अंधेरा बहुत है, यहां खंभे के नीचे रोशनी है, इसीलिए यहां ढूंढ रहा हूं। तुम सब भी मुल्ला नसरुद्दीन हो। तुम्हारा आनंद, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा परमात्मा खोया है भीतर, और तुम उसे ढूंढ रहे हो बाहर, धन में, पद में, रिश्तों में, मंदिरों में। क्यों? क्योंकि बाहर रोशनी है, बाहर चकाचौंध है, इंद्रियां बाहर देखती हैं, भीतर अंधेरा है। लेकिन याद रखना, जो खजाना भीतर खोया है वो बाहर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें उस भीतर के अंधेरे में उतरना ही होगा। और मजे की बात यह है कि जैसे ही तुम साक्षी होकर उस अंधेरे में उतरते हो, वो अंधेरा अपने आप प्रकाश बन जाता है। तुम सोचते बहुत हो, तुम्हें लगता है कि सोचना ही जीवन है। देकार्ते ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं।
मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं, इसीलिए मैं भटका हुआ हूं। विचार धूल की तरह हैं जो चेतना के दर्पण पर जम गए हैं। जब तक विचार चल रहे हैं, तुम्हें सत्य दिखाई नहीं देगा। तुम एक गुलाब के फूल को देखते हो, तुम उसे देखते नहीं, तुम तुरंत सोचने लगते हो, ये गुलाब है, ये लाल है, ये सुंदर है, ये माली ने लगाया है। फूल खो गया, तुम्हारे शब्दों की दीवार बीच में आ गई। ध्यान का अर्थ है विचारों के बीच का अंतराल। एक विचार आया, गया, दूसरा विचार आया, गया। इन दोनों के बीच में एक नन्हा सा पल है जब कोई विचार नहीं है। वही समाधि है, वही पल तुम परमात्मा से जुड़े हो। शुरुआत में यह अंतराल बहुत छोटा होगा, नैनो सेकंड का, लेकिन अगर तुम साक्षी बने रहे तो यह अंतराल बढ़ता जाएगा और एक दिन तुम पाओगे कि विचार तो हैं ही नहीं, सिर्फ तुम हो, शुद्ध होना, प्योर बीइंग। उस अवस्था को मैं कहता हूं नो माइंड, अमन। मन एक बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत बुरा मालिक है। अभी मन तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हें नचा रहा है, उठो, बैठो, भागो, लड़ो। ध्यान तुम्हें मन का मालिक बना देता है। तब तुम मन का उपयोग करते हो, जब जरूरत हो विचार करो, जब जरूरत ना हो स्विच ऑफ कर दो। क्या तुम अपने मन को स्विच ऑफ कर सकते हो? अगर नहीं तो तुम गुलाम हो। मैं तुम्हें कोई धर्म देने नहीं आया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन ये सब जेल खाने हैं। सत्य को विशेषणों की जरूरत नहीं होती। सत्य न हिंदू है न मुसलमान। पानी प्यास बुझाता है। क्या तुम पूछते हो कि ये पानी हिंदू है या मुसलमान? मैं तुम्हें धार्मिकता सिखाना चाहता हूं। धार्मिक संगठन है, एक भीड़ है। धार्मिकता एक व्यक्तिगत विद्रोह है, एक प्रेम संबंध है अस्तित्व के साथ। मंदिर में जाकर घंटी बजाना धार्मिकता नहीं है, वो तो शोर मचाना है, भगवान की नींद खराब करना है। व्यंग्यात्मक मुस्कान। असली मंदिर वहां है जहां तुम मौन हो जाओ। जब तुम एक पेड़ के पास बैठो और पेड़ से बात कर सको, मौन में। जब तुम तारों को देखो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे, कृतज्ञता के। वो प्रार्थना है। शास्त्रों को मत ढो, तोते मत बनो। कृष्ण ने जो कहा वो कृष्ण का सत्य था। बुद्ध ने जो जाना वो बुद्ध का सत्य था। तुम्हारा सत्य क्या है? उधार का सत्य झूठ से भी बदतर होता है, क्योंकि वो तुम्हें ये भ्रम दे देता है कि तुम जानते हो, जबकि तुम नहीं जानते। अपने अज्ञान को स्वीकार करो। कहो, मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस पल तुम कहते हो मैं नहीं जानता, तुम्हारे भीतर का अहंकार गिर जाता है और उसी निर्दोष अज्ञान में ज्ञान का दिया जलता है। बच्चों की तरह हो जाओ, विस्मय से भरे हुए। वही आंख जो हर चीज को ऐसे देखती है जैसे पहली बार देख रही हो, वही तीसरी आंख है। इस रास्ते पर तुम अकेले हो। गहरा सन्नाटा। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। गुरु केवल इशारा कर सकता है, चलना तुम्हें ही है। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन भीड़ तुम्हारी आत्मा छीन लेती है। शेर अकेले चलते हैं, भेड़ें झुंड में चलती हैं। तय तुम्हें करना है, तुम्हें शेर बनना है या भेड़। संन्यास का अर्थ है शेर की तरह जीने का साहस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ। मैं भगौड़ा नहीं बनाता। मेरे सन्यासी बाजार में रहेंगे, दुकान चलाएंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन कमल की तरह, पानी में, मगर पानी से अछूते। भीड़ में रहो, पर भीड़ का हिस्सा मत बनो। अकेलेपन को एकांत में बदलो। जब तुम दूसरों को याद कर रहे हो, तुम अकेले हो। जब तुम खुद का मजा ले रहे हो, तुम एकांत में हो। अपने साथ खुश रहना सीखो। जिस दिन तुम्हें अपने साथ रहने में मजा आने लगेगा, उस दिन तुम पाओगे कि पूरी कायनात तुम्हारे साथ है। सूरज, चांद, सितारे सब तुम्हारे संगी साथी हैं। उपसंहार, खंड 2 का समापन। तो उठो, जड़ों से डरो मत, कीचड़ को स्वीकार करो, अपनी ऊर्जा को बहने दो, नाचने दो। संभोग से डरो मत, उसे सीढ़ी बनाओ, समाधि की। मन से लड़ो मत, उसे देखो और पार हो जाओ। ये जीवन एक सराय है, हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। सुबह होगी और हम चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले अपना गीत गा लो, अपनी खुशबू बिखेर दो, ताकि जब तुम जाओ तो पीछे सन्नाटा ना रहे, एक गूंज रह जाए, एक उत्सव रह जाए। आज इतना ही, शेष फिर कभी। हरि ओम तत्सत।